अब इसमें जो अभी तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें चैप्टर ग्लोसरी का मतलब, जिसको चैप्टर एट ए ग्लांस कहते हैं, जो की वर्ड्स बेसिकली या की डेफिनेशंस होती हैं। जो फर्स्ट आपने पढ़ा तो वो क्या पढ़ा? द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। सेकंड पॉइंट आपने पढ़ा कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वेरी विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रामोलिकुलर स्पेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपने देखा, जिसको इंट्रा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने लिखा हुआ। तो 2 चीज़ें बिल्कुल सिंपल, इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर आपका फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 2 चीज़ें आपके बिल्कुल होती हैं। ये आपका नाम है जो एक दूसरे से सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से वेरी करती अलग अलग। थर्ड आपने जो लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर द पार्टिकल्स। देन नाउ इन लिक्विड्स दैट इज द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हमने एक वर्ड आपका मॉडरेट लिखा था, याद तो ना, इसलिए आपका ना देखो, तो जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है सॉलिड्स में आपका, दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोर। आपका इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड्स, लिक्विड में आपका इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका इंटरमीडिएट मतलब बीच में होता है, ना तो सॉलिड का और ना तो गैस वाला, तो मॉडरेट होता है, इसलिए उसमें आपका ना जो फोर्स होगा वो भी मॉडरेट ही होगा। और इन गैसेज आपका ना द इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज टू मच, बहुत दूर एक दूसरे दूर होंगे, तो इसका मतलब उसमें मिनिमम आपका जो इंट्रामोलिकुलर आपका फोर्स हो जाता है। अगर आप फोर्थ पॉइंट, इंटर पार्टिकल्स स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसेज, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन सॉलिड्स, आपका जो आपने लिखा हुआ। इफ यू टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, the arrangement of the constituent particle is most ordered in solids, comparatively lesser in liquids, while least in gases. Hence, the constituent particles of gases can move freely in all the directions. इसके बाद next point, solids have fixed shape and definite volume. Liquid have definite volume but not have fixed shape, and gases have neither fixed shape nor definite volume. That is only depend upon the intramolecular space and intramolecular force of attraction, जो भी आपका। Then the kinetic energy of particles is maximum in gases, क्योंकि भागते हैं। When you are heating up, so temperature आपका, when you are giving the temperature to the gases, so the particles are moving in all the directions. Simply आपका intermediate in liquids and while least in solids. Hence डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका अगर देखेंगे तो गैस, फिर आपका लिक्विड एंड देन आपका ना लिक्विड है और देन आपका सॉलिड, ये आपका ऐसा। आप साइन आपने क्या लगा है ये देखिए, साइन आपका हमेशा ग्रेटर देन का आपका लगेगा, क्योंकि इसमें जो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैक्सिमम होगी, इसमें इंटरमीडिएट होगी और इसमें आपका लीस्ट होगी। इसलिए हमेशा साइन कैसे लगा रहा है टीचर, वो राइट हैंड साइड अगर होगा तो ये आपका ग्रेटर देन होगा, और लेफ्ट पता नहीं सब मर्ज करनी पड़ेगी। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इज एज फॉलोज। गैस में भी वही होगा आपका, फिर यही वाला पॉइंट आपका उसमें आप लिख देंगे कंप्रेसिबिलिटी। गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेस आप कर सकते हैं। डिफ्यूज, अगर आप गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड, हैंस रेट ऑफ डिफ्यूजन एज फॉलोज। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ आपकी लगती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। Next point, the diffusion is faster in lighter gases while slower in heavier gases. Now, lighter gas can move upwards while heavier gas आपका नाम they can come move downwards। आपका हमेशा lighter gas हमेशा lighter gas आपका हमेशा ऊपर लिफ्ट करेगी और heavier gas नीचे आपका downwards में आएगी, हमेशा याद रखें। Then 3 states of matter are interconvertible to each other।
यानी कि ट्राइंगल शेप वाला अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद आ रहा होगा कि सॉलिडिफाइड कैसे करता है, कंडेंसेशन कैसे होता है, इवापोरेशन कैसे होता है, वो वाली बात कर रहा हूँ। द स्टेट ऑफ मैटर्स कैन बी चेंज बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड मैटर प्रेशर, जो अभी अभी आपने ये भी आपने लिखा था इवापोरेशन से पहले, जो रेजिलेशन वाला भी होता था, और ड्राई आइस वाला जो आपने पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर को यू विल रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑल्सो रिड्यूस आपका हो जाएगा अपना। तो उसके बाद ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, वाइल लोअरिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीजेज होगी। ऐसे एज प्रेजेंस आपका जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो इंटर पार्टिकल्स स्पेस आपका डिक्रीज हो जाता है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी प्रेशर आपका जब भी इंक्रीज होगा तो इंटर पार्टिकल्स जो आई पी आपका इंटर पार्टिकल्स स्पेस होगा ये आपका हमेशा डिक्रीज करेगा, और आपका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा ये आपका हमेशा इंक्रीज करेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। याद रखिएगा, गैस को आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप इंक्रीज प्रेशर करेंगे और आपका डिक्रीज टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर तो ये आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वी कैन से दैट गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग एंड आपका बाय कूलिंग एंड कंप्रेसिंग। तो सी का मतलब, एक का मतलब कूलिंग, एक का मतलब कंप्रेसिंग। उसके बाद सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कैन डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसेस। कैंपर वाला आपका एक एग्जांपल आपको परसों कराया था। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज आपका नाम बाय कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। आप ट्राइंगल को देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। आप क्लियर अगर उसमें देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid to gas at its boiling point under standard atmospheric pressure। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की ये आपकी नाउ डेफिनेशन है। एंड द डेफिनेशन ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या होगी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपका नाम है। उसके बाद द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम टिल द होल सॉलिड हैज मेल्ट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट आपका नाम। नाउ बॉइलिंग पॉइंट्स की जो डेफिनेशन होगी, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल entire liquid has changed into the gaseous state is called the boiling point. Then the next point is during evaporation, particle of liquid present at surface gain through energy to break, जिसको आपका overcome भी कहते हैं, overcome the force of attraction present in liquid and change into the vapor state, thus evaporation causes cooling. And the second last point is the rate of evaporation depends on the following factor: temperature, surface area, humidity and wind speed। याद रखिएगा, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ये आपका हमेशा ये आपका कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपका नाम दिस द टेम्परेचर, देन द सेकेंड वन इज आपका सरफेस एरिया, याद रखिएगा। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन हिंदी दैट इज नोन एज एंड द फोर्थ वन इज विंड स्पीड। इस चैप्टर को अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है तो 1 साल पहले की वीडियो को देखिएगा स्क्रॉल करने के बाद। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज लो बॉइलिंग पॉइंट्स इवोपरेट फास्टर देन हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये था, ये आपका एक चैप्टर ग्लोसरी मैंने दी। कल हम क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस। वेयर बाय